बीपीएससी 70वीं परीक्षा का अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। विद्यार्थियों के मन में एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि क्या ये एग्जाम 30 सितंबर को कंडक्ट होगा, और नहीं होगा तो हमें अब क्या करना चाहिए, और अगर ऑन टाइम हो गया तो हमें इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये आपके मन में कई प्रकार के प्रश्न है। तो पहले प्रश्न का जवाब मैं आपको दे दूं कि एग्जाम का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। हो सकता है आज आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, और हो सकता है कि अगस्त महीने के एंड तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर मिल भी जाता है तो क्या 30 सितंबर को एग्जाम हो सकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी 90% है, नहीं होगा 10% है, हो भी सकता है। इसके बाद अगर देखोगे एग्जाम कब होगा, तो मार्केट में कई प्रकार के न्यूज चल रहे हैं कि अक्टूबर में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं बाद में होगा। उसके ऊपर में कोई बातचीत यहाँ करने वाला नहीं हो। मैं बात करता हूं आपके इस प्रश्न पे कि सर अगर एग्जाम की डेट डिले हो गई, अगर एग्जाम की डेट टाल दी गई तो हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अगर ये एग्जाम इस तारीख को नहीं हुआ और हमें मान के चलो 1 या 2 महीना और मिल गया, तो सर हमें क्या करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी तैयारी पहले छोड़नी नहीं चाहिए। आप अपनी तैयारी जिस स्पीड से कर रहे हो 30 सितंबर के लिए, वैसे तैयारी करो। आप ये मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो इसी डेट को होगा। अगर एग्जाम इस डेट को नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी है 90% नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आगे आपको टाइम मिलेगा, तो आगे के समय को आप कैसे यूटिलाइज करोगे उसकी रणनीति होगी। लेकिन अभी आपका पूरा टारगेट क्या रहना चाहिए कि सर एग्जाम इसी डेट को कंडक्ट होगा। अगर नहीं कंडक्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे। देखो, इस तारीख के गुजर जाने के बाद इसमें हम करंट अफेयर्स ऐड कर देंगे। जो करंट अफेयर्स है उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे कि आगे करंट अफेयर्स क्या होने वाला है। और आपको क्या करना चाहिए, जो सब्जेक्ट आपकी वीक है उन सब्जेक्ट पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए आपको कि भाई हमारी ये सब्जेक्ट वीक रह गई है तो इसको कैसे सुधार कर सकते हैं, इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप अधिक से अधिक मॉक लगाओ, यानी बहुत सारे मॉक लगाते रहो। जो आपके पास समय बचे, यानी 30 सितंबर से लेके जो आपके पास समय बचेगा, जो भी आपको प्लस मिला, ये मान के चलना आपकी किस्मत है। जो भी आपको प्लस मिले, इस प्लस में आप खूब सारे मॉक लगाएं। यानी 30 सितंबर को भी आप मॉक देंगे अगर आपका एग्जाम नहीं होता है। इसके बाद आप क्या करें, दिन में मतलब कोशिश करें कि वीक में आप कम से कम 3 मॉक टेस्ट सॉल्व करें। वीक में कम से कम 3 मॉक लगाएं, और ये ट्राई करें कि जिस सब्जेक्ट में आप वीक रह गए हो, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, साइंस में, जो किसी भी सब्जेक्ट में वीक रह गए आप, इतिहास में, तो सब्जेक्ट को आप बार बार पढ़ें, दोबारा सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें, और प्रिपेयर करके फिर से उसका मॉक लगाएं। अगर आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपका एग्जाम का डेट डिले हो जा रहा है, तो 2 प्रकार के बच्चे इसमें रहेंगे। एक क्या रहेंगे कि भाई तैयारी को रोक देंगे इस समय, 30 सितंबर की जगह वो एग्जाम को बाद में ले जाएंगे और तैयारी को रोक देंगे। एक क्या होंगे जो 30 सितंबर को टारगेट रखेंगे और इसके बाद जो बोनस मिला है उस बोनस का अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। आप मान के चलिए आपको एक बोनस समय मिलेगा, बोनस पीरियड ऑफ टाइम मिलेगा। इस समय को जो बच्चा सही प्रकार से उपयोग में ले आया, यकीन मानिए वो बच्चा काफी अच्छे से अपनी तैयारी करके ले जाएगा। जो बोनस पीरियड ऑफ टाइम है, यही आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेगा। फिर ये आपके कंपटीशन को ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि इसमें अच्छे बच्चों को समय मिल गया और बहुत ज्यादा कंपटीशन आपका हाई हो जाएगा। तो बोनस पीरियड ऑफ टाइम में आप मॉक खूब लगाएंगे। वीक में 3 मॉक लगाएंगे। जो आपका सब्जेक्ट रह रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जो कमजोर है उसको पकड़ेंगे, उसको दोबारा से पढ़ेंगे। जो जो आपके कंपोनेंट वीक है उन कंपोनेंट पे फोकस करेंगे। जैसे अगर मान लो साइंस है तो साइंस में आपका कोई यूनिट वीक रह गया, लाइट रह गया, वीक रह गया लाइट, या रोग नहीं याद हो रहे आपको, तो उसको आप कंप्लीट करोगे। हिस्ट्री होगी आपकी, कोई पार्ट आपका हिस्ट्री में वीक है, उस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे तो कंपोनेंट स्टडी करोगे। कंपोनेंट स्टडी का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ लिया, सब्जेक्ट के बाद आपके उसके टॉपिक्स पढ़ लिए, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होते हैं, उन्हीं को नाम में कंपोनेंट देके चल रहा हूं, वो आप सॉल्व करोगे। प्लस साथ में आप खूब सारे मॉक दोगे, मॉक लगाओगे, मॉक लगाओगे, मॉक लगाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, जितने विद्यार्थी मॉक लगाएंगे उतना ही उनको बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसीलिए आप बिल्कुल ये ना सोचें, आपका जो रणनीति है उस रणनीति को तारीख तक लगा के चलें। इसके बाद बोनस टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना होगा, मॉक लगाने, अदर सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, दिमाग को कूल रखना है। ये बोनस पीरियड ऑफ टाइम है, इसको यूटिलाइज करना है। नोटिफिकेशन तो एक दिन जरूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा। वो कहते ना, हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ये कर्म कहां निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कर्म कभी निष्फल नहीं जाएगा। हर मुश्किल का हल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा।
क्योंकि अगर एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, जब होगा तब होगा, लेकिन आपकी तैयारी हमेशा बुलंद रहनी चाहिए। हर मुश्किल का हल होगा, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बोनस पीरियड को इसी प्रकार से यूटिलाइज करें। ये कर्म जो आप कर रहे हो ये कभी निष्फल नहीं होगा। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है और मैं आपकी क्लास में कह रहा हूं, योर एफर्ट्स विल नॉट गो वेस्ट। ठीक है, आप तैयारी करो। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मुझे लगता है इस महीने में यानी आप 1 तारीख से क्या करने वाले, 1 तारीख से आप लोग सही से क्या करने वाले, लास्ट मोमेंट पे आप मॉक लगाने वाले। खूब सारे मॉक लगाओ और कंपाउंड स्टडी करो। क्या टॉपिक आपका वीक है उस टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, लगातार मॉक सॉल्व करो, पेपर लेके आओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस। पीटी में प्रैक्टिस के माध्यम से सफलता हासिल की जा सकती है। प्रैक्टिस व्यक्ति को बहुत ऊंचाई तक लेके चली जाती है। जो आपके टॉपिक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन्हें और मजबूत करो, जो आपके वीक हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से जुड़े रहिए, गेट मोटिवेटेड। बिल्कुल याद रखना, कर्म आपका निष्फल नहीं होगा, हर मुश्किल का हल होगा। जय हिंद दोस्तों।